हेलो फ्रेंड्स। राइट टू लाइफ विद लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, जो कि हमारे मूल अधिकारों में है कि हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान में प्राप्त है। लेकिन वर्ष 2017 में रिटायर्ड जस्टिस के एस पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों में ही निजता का अधिकार भी सम्मिलित कर दिया और कहा कि निजता का अधिकार भी आर्टिकल 21 में ही निहित है। अब निजता का अधिकार का विस्तार तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप अपने घर में हैं तो निजी निजता है, आप अपने गाड़ी में मान लीजिए बैठे हैं व्हीकल में तो निजता है, आप पब्लिक प्लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो निजता आपकी खत्म हो गई। लेकिन इसके साथ साथ निजता का एक वर्तमान विषय और भी बहुत बड़ा है, वो है जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, चाहे मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, उपयोग कर रहे हैं, उसका डाटा, अगर उसका डाटा चोरी हो जाए तो हमारी बहुत सी जानकारियां मोबाइल में होती है। मेरे पास भी बहुत सी जानकारियां हैं, हमारे ईमेल्स होते हैं, बैंकिंग डिटेल्स भी होती है, मैसेजेस होते हैं, और व्हाट्सएप वगैरह जैसे ऐप कॉमन हो गए हैं, ये सारी चैट्स भी इसमें हैं। अगर मान लीजिए डेटा ही कोई हैक कर ले, इसका डाटा हैक हो जाए, फिर क्या होगा? हमारी सारी जानकारियां लीक हो जाएंगी। तो उस केस में निजता को भी आर्टिकल 21 में जगह दी गई। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 को मूल अधिकारों में माना गया, क्या मूल अधिकार में है, और निजता का अधिकार भी मूल अधिकारों में सम्मिलित, क्योंकि इससे अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन होता है। इससे पहले कोई विधि व्यवस्था नहीं थी। वर्तमान में इस टॉपिक पे बात मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि पूरे देश में एक हलचल सी मची है, बाउंडर से एक मचा हुआ है पेगासस स्पाईवेयर के कारण। पेगासस एक मालवेयर है और जो इजराइल की एनएसओ नामक कंपनी, जिसका ओनरशिप है, जो उसका संचालन करती है, रख रखाव करती है, और उसके पास इसके राइट्स हैं। मीडिया में खबर कहीं से लीक हुई कि लगभग विश्व के 50 के आसपास देशों में और लगभग 4000 लोगों की, या इससे ज़्यादा भी संख्या हो सकती है, पेगासस से इस पर नज़र रखी जा रही है। उनके फ़ोन हैक किए गए हैं। भारत के भी इसमें 300 से ज़्यादा लगभग का नंबर जो हैं उन पे भी नज़र रखी जा रही है। इसमें विपक्ष के नेता भी हैं, 2 मंत्रियों का भी कहा जा रहा है कि वो भी, उनके भी डेटा पे नज़र रखी जा रही है। कुछ जजेस, 40 के आसपास पत्रकार। तो अब गवर्नमेंट का इस पे स्टैंड ये है कि नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन जो एनएसओ कंपनी है वही कह रही है कि हम अगर ऐसा कुछ, हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर है वो है, और इसे हम केवल ऑफिशियली जो है वो गवर्नमेंट को, यानी सरकारी एजेंसी को ही देते हैं, सरकार को ही बेचते हैं। किसी निजी व्यक्ति को हम सुविधा इसकी या सेवा नहीं देते हैं। अब इसका क्या वर्जन है, क्या रियलिटी है, ये जांच के बाद ही पता चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस संबंध में एक याचिका फाइल की गई है कि हाँ, पेगासस के मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जो गठित है उससे जांच कराई जाए। लेकिन इंडिया में लॉ क्या है? किसी का भी मोबाइल फ़ोन जब्त किया जा सकता है, या उसका डेटा हैक किया जा सकता हो, या उस पर निगरानी रखी जा सकती है। तो भारत में 2 लॉ हैं। एक तो इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 1885, सेकेंड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में 2009 में संशोधन करके सेक्शन 69 में ही सब्स्टिट्यूशन किया गया,
कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी का भी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल जब्त कर सकती है। मतलब गवर्नमेंट की जो भी एजेंसीज होंगी, अगर मान लीजिए कहीं राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा या कहीं दंगे भड़काने जैसे कुछ हो, ऐसा कोई अपराध करने की संभावना हो या हो रहा हो, तो उस स्थिति में आपका फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप जब्त किया जा सकता है, आपकी कॉल की रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। मतलब ये जब्ती के लिए है, जब्त किया जा सकता है, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जब्त की जा सकती है। अब इसके अतिरिक्त फ़ोन टैपिंग का क्या है मसला, क्योंकि ये जो पेगासस का मामला है ये फ़ोन टैपिंग से ही जुड़ा हुआ है। तो फ़ोन टैपिंग का इशू ये है कि फ़ोन टैपिंग के मामले में इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और इसका सेक्शन 5 जिसकी सब क्लास 2 जो 2007 के अमेंडमेंट के बाद सब्स्टिट्यूशन किया गया, और रूल्स भी जो अमेंडमेंट किया गया, सब्स्टिट्यूशन किया गया रूल्स में भी। रूल्स जो हैं जो 1951 में बने, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के लिए जो रूल्स 1951 बने, उसमें रूल्स नंबर 419 में एक सब सेक्शन ए जोड़ा गया सब्स्टिट्यूशन करके 419 ए में, कि मान लीजिए किसी का भी फ़ोन टैप करना है या टैप करना, तो उसके लिए क्या होगा नियम। अगर यह पाया जाता है कि हाँ भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता या किसी भाग में मान लीजिए दंगा हो या आतंकवादी साजिश हो रही हो, या भारत में रच के किसी पड़ोसी मित्र देश के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही हो, तो उसका पता कैसे लगाया जा सकता है। तो उसके लिए फ़ोन टैपिंग अगर ज़रूरत पड़े तो कर सकते हैं। किसकी कर सकते हैं? किसी भी व्यक्ति की ऐसे कर सकते हैं जिसके ऊपर यह संभावना है कि हाँ यह व्यक्ति इस साजिश में इन्वॉल्व हो सकता है। कैसे कर सकते हैं? तो इसका प्रावधान, इसका जो नियम है वह इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के जो रूल्स 1951 में लागू हुए थे और फिर नया रूल्स 2007 में सब्स्टिट्यूट किया गया 419 ए के पहले सेक्शन का पहला जो रूल है। पहला रूल क्या है कि इसमें होम सेक्रेटरी, अगर केंद्र सरकार किसी की एजेंसियां कोई जांच करती हैं तो, या स्टेट का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा होम का, उसकी इजाज़त से ही संभव है कि वह जांच, मतलब किसी का फ़ोन टैप किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। और फ़ोन टैपिंग के लिए पर्याप्त आधार होना चाहिए। इस पर आईजी रैंक से ऊपर का एक अधिकारी इसकी निगरानी रखेगा, और 2 महीने के एक बार मान लीजिए अनुमति दी गई तो 2 महीने के अंदर आप 2 महीने तक निगरानी रख सकते हैं, जांच मतलब टैपिंग कर सकते हैं। और उसको 6 महीना तक, 4 महीने यानी और बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है, उसके बाद फिर नहीं। 6 महीने के बाद आप टैपिंग नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको एविडेंस नहीं मिलता है, कुछ ऐसा नहीं है, तो आप आगे टैपिंग नहीं कर पाएंगे। ये इस रूल्स में है। तो ये तो प्रॉपर नियम है इसका, जो रूल है, जो लॉ है वो ये है। लेकिन पेगासस जो कर रहा है वो कैसे कर रहा है, क्या हो रहा है, ये तो अब जांच के बाद ही पता चल सकता है। वैसे भी भारत में डाटा सुरक्षित रखने के लिए एक कमेटी रिटायर्ड जस्टिस के अंडर में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में गठित की थी, और जिसकी रिपोर्ट आने के बाद वर्ष 2019 से ही डाटा प्रोटेक्शन बिल अब तक लंबित पड़ा हुआ है, अब तक पास नहीं हो सका है, कि जिससे लोगों का डाटा सुरक्षित रह सके, फ़ोन का, आपके लैपटॉप का, पीसी का जो भी डाटा है वो सुरक्षित रह सके, इसके लिए बिल अभी तक लंबित पड़ा हुआ है। और अनऑफिशियली अगर मान लीजिए कोई भी अगर आपका फ़ोन हैक करता है या ऐसा कुछ करता है, तो उसके लिए अभी तक कोई स्पेसिफिक रूल्स या कानून नहीं है। जो भी है आईटी एक्ट पे निर्भरता रखनी पड़ती है, और सज़ा का प्रावधान भी वही है। साथ साथ मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में ही अगर मान लीजिए अनऑफिशियली कोई आपका डाटा लीक कर देता है, जैसे फ़ोन की टैपिंग का जो वॉइस है वो लीक कर देता है,
प्रॉपर वे ये है कि अधिकारी इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियाँ इन्वेस्टिगेट करेंगी और उसके बाद डाटा कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। जो भी फ़ोन टैपिंग आपका, जो भी ऑडियो टैप है या कुछ है, वो कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। लेकिन अगर पब्लिकली उसको कोई लीक कर देता है तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में सेक्शन 26 में यह प्रावधान किया गया कि 3 वर्ष की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। तो इस तरह ये है कि हाँ, डाटा प्रोटेक्शन के लिए मतलब आपका जो भी फ़ोन टैपिंग या वॉइस है वो सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसके लिए कोई स्पेसिफिक पॉलिसी अभी तक नहीं है। और शायद हो सकता है बिल ये पास हो जाए, अगर डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 से जो लंबित है, तो मे भी हम सबका डाटा हो सकता है सुरक्षित रह जाए और हैकर्स से भी हम थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर पा सकते हैं। पेगासस का जो भी कुछ है स्पाईवेयर का मैटर, वो तो अब जांच होने के बाद देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अख्तियार करती है, इसके बाद ही साफ हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहे। थैंक यू।